हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू लर्न इंग्लिश। चलिए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। और ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, आपने पढ़ा होगा कि जब आप वर्तमान समय में जब आप कोई काम पूरा कर चुकते हैं तो आपको वाक़ई इस तरह से होता है कि मैंने इस काम को कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, माँ बाज़ार चली गई है। इस तरह से आपका वाक्य होता है जब कोई घटना वर्तमान समय में घटती है या फिर आप कोई काम पूरा कर चुकते हैं तो आपका वाक्य इस तरह से होता है ना। तो इस तरह के वाक्यों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहते हैं, जिसमें आप यह दिखाते हैं कि आपका काम पूरा हो गया है। तो आप इन वाक्यों की इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, क्या आपको पता है? आपको पता होगा क्योंकि ये आसान है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में पहले मेरे बताने से पहले आप ज़रूर बताइएगा इस वाक्य का आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, हिंदी इंग्लिश में आप इसे कैसे बनाते हैं। उसने मेरी मदद की है, इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, मेरे बताने से पहले आप बताइएगा। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि आप सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं हैज़ या हैव, फिर आप लिखते हैं वो आपका थर्ड फॉर्म। आपको पता है? अच्छा, स्ट्रक्चर आपको क्यों बताया जाता है या फिर आपको क्यों स्ट्रक्चर याद रखनी चाहिए? जहाँ तक मेरा अनुभव है कि आपको बहुत से ऐसे लंबे लंबे वाक्य मिलेंगे जब आप इंग्लिश बुक खोलेंगे तो, पर अगर आपको स्ट्रक्चर अगर आपको याद है, आपने कंठस्थ रखा है तो उन्हें समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए आपको स्ट्रक्चर याद रखनी चाहिए। आप लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज़ या फिर हैव, हैज़ हैव, फिर आप लिखते हैं वो आपका थर्ड फॉर्म। आप जानते हैं, आई होप। तो चलिए वाक्य देख लेते हैं। कुछ वाक्य इस तरह से होते हैं, मैंने खाना खा लिया है, माने आपने कोई काम पूरा कर लिया है इन प्रेजेंट टाइम। इसका आप क्या बनाएंगे? आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड, मैंने इस काम को कर लिया है। आई हैव डन दिस वर्क, मैंने उसकी मदद की है। आई हैव हेल्प्ड हिम। इस तरह से आप वाक्य बनाते हैं ना। तो इस तरह से आप बनाएंगे अपना वाक्य जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस तरह से आपको बात करना हो, जब आपने वर्तमान समय में कोई काम पूरा कर लिया है। तो ये रहने के लिए ईजी है। और थोड़े से आपको दिक्कत जाएगा जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस की जब बात की जाएगी, तब थोड़ा सा वो समझने में थोड़ा दिक्कत जाते हैं। वैसे सब इजी है, आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ वाक्य छोड़ता हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए एक शर्ट लिया है, इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने खाना बना लिया है, इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? इसका इंग्लिश वाक्य क्या होगा? इजी है, आप बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रहेगा, ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू, इट्स ऑल।